एक तरफ चिता जल रही होती है, दूसरी तरफ सक्सेसफुल बेटियां उस चिता को देख रही होती हैं, जैसे कोई वेब सीरीज का आखिरी एपिसोड चल रहा हो। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए, 2000 रुपए ले लो। पंडित को दक्षिणा देनी है, 1000 ले लो। कफन का पैसा चाहिए, 500 रुपए ले लो। ये सब कुछ कैशलेस हुआ, लेकिन भावनाएं कभी कैशलेस नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है एक पिता के चिता की लकड़ी की कीमत क्या होती है? शायद कुछ हजार रुपए। एक बाप के उस प्यार की कीमत क्या होती है जिसने उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया हो? शायद एक वीडियो कॉल या यूपीआई का एक ट्रांसफर। जी हाँ, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये सच्चाई है। अपने मोबाइल के स्क्रीन को थोड़ा पास ले आइए, थोड़ा करीब से इस कहानी को महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो किसी फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है। अगर किसी फिल्म का हिस्सा होता तो शायद सुकून होता, लेकिन ये हमारे समाज के स्मार्ट होते उस चेहरे की सबसे भद्दी और सबसे डरावनी एक घिनौनी सच्चाई है। हम चांद पर पहुंच गए हैं। हमारे पास 5G नेटवर्क का एक मोबाइल है, एक नेटवर्क है जिससे एक क्लिक पर हम खाना मंगा सकते हैं, लेकिन एक क्लिक पर एक बाप का अंतिम संस्कार भी हो सकता है। ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है। दरअसल सोनीपत के एक वृद्धा आश्रम की जो सच्चाई सामने निकल कर आई, वो जो मानवीय संवेदनाएं है ना, उसके मुंह पर एक जोरदार करारा तमाचा है। हमें सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हम कितने डिजिटल हो गए हैं, कितने आधुनिक हो गए हैं कि हमें ठहर कर अब सोचना चाहिए कि क्या इतना भी मॉडर्न होना ठीक है। एक बुजुर्ग की मौत होती है, ये कोई आम आदमी नहीं है। एक जमाने में बहुत बड़ा कारोबारी था। एक जमाने में मुंबई की चकाचौंध में करोड़ों का व्यापार करने वाला एक रसूखदार इंसान। लेकिन पता है इनकी मौत कहाँ हुई? इनकी मौत बॉम्बे जैसे सपनों के नगर में किसी आलीशान अस्पताल में या किसी मखमली बिस्तर पर नहीं हुई, बल्कि सोनीपत के एक अनाथ आश्रम में हुई। एक ऐसी जगह जहाँ किसी भी पेरेंट्स का होना ठीक नहीं माना जाता है, खास तौर पर हमारे समाज में। लेकिन एक पिता का सिर्फ वहाँ मौजूद होना सवाल नहीं खड़ा करता है। उनकी अंतिम विदाई में उनके घर का कोई नहीं पहुँच पाया, ये और ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। लंबी बीमारी के बाद इस बुजुर्ग इंसान की मौत हो जाती है। अपने पिता की मौत की खबर बॉम्बे, नेपाल और उत्तर प्रदेश की रहने वाली 3 बेटियों को समय पर दी जाती है, लेकिन क्योंकि उनके पास समय नहीं है, दूरी का अपना एक हवाला है, इसीलिए तीनों बेटियों ने आने से मना कर दिया। बड़ी बेटी ने अंतिम संस्कार का खर्चा उठाया और ऑनलाइन 5000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। पिता का अंतिम संस्कार वृद्धाश्रम के स्टाफ और स्थानीय लोगों ने किया। ये सब कुछ वीडियो कॉल पर लड़की ने देखा भी। खबरों में तो ये तक लिखा गया कि बेटी पूछती रही कि और कितना लंबा चलेगा ये कार्यक्रम। समय नहीं है, इसलिए वो शायद वो अंतिम विदाई वाला वीडियो कॉल भी ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहती थी। बताया जा रहा है कि शिवचरण गुप्ता जिनकी मौत हुई, उनका कोई बेटा नहीं है, 3 बेटियां हैं। अनीता नेपाल में अध्यापिका है। दूसरी बेटी निशा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहती है। तीसरी जो सबसे छोटी बेटी है प्रिया, वो बॉम्बे में रहती हैं। कई जगहों पर खबर में ये भी बताया गया कि ये तीनों बेटियां पेशे से अध्यापिका हैं। आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, आप समाज की मार्गदर्शक हैं, और आप इस तरीके का कोई कदम उठाते हैं। वृद्धा आश्रम के प्रबंधक के अनुसार तीनों बेटियों को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पूछा गया, लेकिन तीनों बेटियां वहां नहीं पहुंच पाई। उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को देखा। बड़ी बेटी अनीता ने ऑनलाइन पैसे भेजते हुए पिता का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने की बात कही। समाज के लोगों ने इस जिम्मेदारी को निभाया भी और इस काम को खत्म कर लिया गया। वृद्धा आश्रम के संचालक के अनुसार उन्होंने बताया कि पहले बेटी ने अस्थियां सुरक्षित रखने को कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उनके पास आने का समय नहीं है, तो आश्रम प्रबंधन ने ही गंगा में अस्थियों का प्रवाहित कर दिया। जो एक अस्थियां थी उसे भी प्रवाहित कर दिया गया। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद बेटी ने वीडियो कॉल पर पूरी प्रक्रिया देखी और अंतिम संस्कार के वीडियो भी उसे भेजने का अनुरोध किया। इसके बाद समाज के लोगों ने, वृद्धाश्रम प्रबंधन ने मिलकर
ये सारा काम खत्म कर लिया और विधि विधान से अंतिम संस्कार करा लिया गया। बॉम्बे के एक कारोबारी, एक व्यापारी जिनकी जिंदगी में अपार धन तो रहा होगा, जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं भी रही होंगी, लेकिन जीवन का अंतिम पड़ाव जो है वो सोनीपत के एक वृद्धा आश्रम में गुमनामी में बीतता है। लवारिश हालत में उनको उनके अंतिम विदाई में वो लोग साथ होते हैं जो उन्हें जानते भी नहीं या उनका कोई पारिवारिक रिश्ता भी नहीं। मौत के बाद जब आश्रम वालों ने बेटियों को संपर्क किया तो वो आने से सीधे मना कर देती हैं। अंतिम संस्कार वीडियो कॉल पर तो देखती हैं, लेकिन पिता की लकड़ी का पैसा यूपीआई ट्रांसफर के जरिए भेजा जाता है। ये जो पूरी घटना है ये हमें परेशान कर रहा है। इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि हमारा समाज सामाजिक बंधनों में रहने वाला एक ऐसा समाज है जो ये मानता है कि आप बहुत अच्छी जिंदगी भले ना जी पाएं, लेकिन आपके अंतिम विदाई में कितने लोग हैं ये दिखाता है कि आप कैसे इंसान रहे होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पिता ने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी मेहनतें की होंगी, कितना पैसा कमाया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन इनकी अंतिम विदाई में इनका अपना कोई नहीं था, दो आंसू बहाने वाला कोई नहीं था। आश्रम वालों ने ये कहा कि इस बात की जानकारी उन्होंने बेटियों को दी, लेकिन बेटियों ने ये कहा कि वो नहीं आ सकते। इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो बिजी हैं, फ्लाइट नहीं मिल रही। शायद किसी कैलेंडर में किसी बाप के मौत का कोई फिक्स डेट होता तो ये बेटियां भी पहुंच पाती। अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाने का एक बड़ा कारण ये है कि उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था। जरा आंख बंद करके इस चीज को महसूस करके देखिए कि जिस बाप ने रातों दिन एक करके अपनी नींदें बेच करके बेटियों के लिए सुख सुविधाओं के लिए महल खड़ा किया, इस बाप ने अपनी बेटी को हर समय एक अच्छा जीवन देने के लिए बुखार में भी रात रात भर काम किया है। बेटियां पढ़ी लिखी हैं, किसी से भी कम नहीं है, लेकिन आज कहानी ये है कि उनकी अंतिम विदाई जो है वो 6 इंच के मोबाइल स्क्रीन में सिमट कर रह गई। व्हाट्सएप के सर्वर से गुजरता हुआ एक वीडियो कॉल आता है जिसमें एक तरफ चिता जल रही होती है, दूसरी तरफ सक्सेसफुल बेटियां उस चिता को देख रही होती हैं, जैसे कोई वेब सीरीज का आखिरी एपिसोड चल रहा हो। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक सदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आश्रम वालों ने जब कहा कि अंतिम संस्कार का खर्चा कौन उठाएगा, तो जवाब में बेटियां ये कहती हैं कि वो इतनी सक्षम हैं, आप बताइए तो सही कितना खर्चा आएगा। एक शख्स, बॉम्बे का एक करोड़पति व्यापारी, शायद व्यापार का मतलब हिसाब किताब होता होगा, लेकिन शायद इस शख्स ने अपनी जिंदगी के सबसे अहम सौदे में मात खा ली। इसने अपनी बेटियों को पढ़ाया, शादी कराई, करियर में अच्छा कर सके इसके लिए बहुत कोशिश की। लेकिन भारतीय माता पिता की यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम अपने बच्चों को प्रोजेक्ट मान चले हैं। खुद फटे जूते पहनेंगे लेकिन बच्चों को ब्रांडेड जूते दिलाना है। खुद बस में थक के खाएंगे लेकिन बेटी को एसी कार से ही स्कूल भेजेंगे। इस व्यापारी ने भी यही किया होगा। न जाने इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कितने पसीने बहाए होंगे, कितने बार गिरे होंगे, कितने बार उठे होंगे, कितने बार अपने दर्द पर खुद ही मरहम लगाया होगा, लेकिन उन्होंने बेटियों को कामयाब बनाया। सब कुछ दिया लेकिन शायद संस्कार नहीं दे पाए। उन्हें ये नहीं सिखा पाए कि बाप का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। ये एक्सपायरी डेट वाली कोई दवा नहीं है जिसे बुढ़ापे में डस्टबिन में फेंक दिया जाए। पैसा खत्म, उपयोगिता खत्म तो बाप भी खत्म। बॉम्बे में इतना सब कुछ करने के बाद सोनीपत के एक वृद्धा आश्रम में ये पूरी कहानी खत्म होती है। इस इंसान ने अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए से खेला होगा, लेकिन आखिरी वक्त में 2 वक्त की रोटी, किसी के प्यार के 2 बोल के लिए कितना तरसा होगा ना। न जाने कितनी रातों को छत को घूर घूर कर देख कर बिताया होगा। कितनी बार दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखता होगा कि शायद उनकी बेटियां उन्हें लेने आएंगी, लेकिन दरवाजे पर ना कोई दस्तक हुई और कोई नहीं आया। आई तो सिर्फ मौत। मौत की सूचना मिलते ही वृद्धाश्रम के जो प्रशासन है उन्होंने तीनों बेटियों से संपर्क किया था बारी बारी। अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने की ये बात जब बेटियों ने बताई होगी तब बाप तो था नहीं जो इसका अफसोस जता पाए। माँ ने भी कुछ महीने पहले ही दम तोड़ा था। ये दोनों कपल कुछ साल पहले ही वृद्धाश्रम में आए थे।
बताया जा रहा है कि बेटियां स्वयं वृद्धा आश्रम नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने पैसे की धनराशि प्रॉपर पहुंचाई थी, 51,000 रुपए। ये जो राशि है, इस राशि से आश्रम प्रबंधन ने बड़े आराम से अंतिम संस्कार, रीति रिवाज, सम्मान और धार्मिक चीजों से संपन्न करा दी। एक कहावत है, पूत कपूत सुने हैं पर माता को माता नहीं सुनी। लेकिन आज के कलयुग में बेटियां भी इस रेस में किसी से पीछे नहीं। मैं यहाँ किसी बेटी को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं खुद एक बेटी हूँ। मैं लेकिन उस सक्सेस मॉडल को जरूर दोष ठहराना चाहती हूँ जिसने हमें गुलाम बना लिया है। हम आज के दौर में इतना ज्यादा भाग रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया से इतना ज्यादा डिजिटली हो गए हैं कि अब ऑनलाइन पेमेंट से अपनी जिम्मेदारी खत्म होना मान लेते हैं। समझ रहे हैं आप? ये कितनी बुरी बात है। ये जिंदगी आसान तो कर रहा है, लेकिन शायद रिश्तों को बहुत ज्यादा दूर कर रहा है। पिता की चिता के लिए यूपीआई से पैसे भेजना ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं था। ये हमारे समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा था, एक ऐसी थूक थी जिसे कभी पोंछा नहीं जा सकता। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए, 2,000 रुपए ले लो। पंडित को दक्षिणा देनी है, 1,000 ले लो। कफन का पैसा चाहिए, 500 रुपए ले लो। ये सब कुछ कैशलेस हुआ, लेकिन भावनाएं कभी कैशलेस नहीं होती। हमारे आंसू कभी कैशलेस नहीं हो सकते। हमारी आत्मा का सर्वर डाउन हो चुका है, ये इस बात की एक ऐसी सच्चाई है जिसने सभी को परेशान किया है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा, लोग इस घटना पर नाराजगी जता रहे थे। जब वो चिता जल रही थी, वो वीडियो कॉल चल रहा था, जब वो लपटों की गर्माहट उन बेटियों के सीने तक पहुंच पा रही थी, उनकी जमीर तक पहुंच पा रही थी? शायद नहीं, क्योंकि स्क्रीन के इस पार और उस पार के बीच एक कांच की मोबाइल का एक ग्लास था। वो उस संवेदना की वो दीवार थी जिसने शायद एक परफेक्ट लाइफ का जो धारण होता है उसे धूमिल कर दिया। अक्सर कहा जाता है खून पानी हो गया है हमारे समाज का, लेकिन शायद खून डेटा पैक बन चुका है। वाईफाई से चल रहा है रिश्ते, और वाईफाई बंद, रिश्ते खत्म। अंतिम संस्कार के बाद ये जो प्रशासन है आश्रम का, उसने अस्थियां ले जाने के लिए भी पूछा, लेकिन बेटियां ना तो धार्मिक कार्यक्रम में आ पाई, ना धार्मिक परंपराओं का पालन कर पाई, और ना ही अस्थियां लेने के लिए भी आई। ना तो आग लगाने आई और ना उस अस्थि को बटोरकर गंगा में प्रवाहित करने आई। भारत की हेल्प एज इंडिया नाम की एक संस्था है जो बुजुर्गों के लिए काम करती है। इस संस्था की एक रिपोर्ट है जिसे उठाकर हमें देखना चाहिए, आपका दिमाग सुन पड़ जाएगा। देश में लगभग 47% बुजुर्ग, यानी कि हर 10 में से लगभग 5 बुजुर्ग किसी न किसी रूप से अपने ही परिवार के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। कि किसी को मारा पीटा जा रहा है, किसी को घर से निकाला जा रहा है, कोई चुपचाप किसी अनाथालय में, वृद्धाश्रम के बाहर उनके बच्चे उन्हें छोड़कर गायब हो जा रहे हैं। जैसे कोई पुराना सोफा कबाड़ हो जाता है तो हम अपने घरों से निकाल देते हैं। पता है, ये जो खबर है, ये जो डेटा है, वो भारत में करीब 1,80,00,000 बुजुर्ग भेगर हैं। ये अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करता है। आश्रमों में रहने को मजबूर हैं, ये हमें और ज़्यादा परेशान करता है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 1,80,00,000 वो लोग जिन्होंने अपनी जवानी इस देश को, अपने परिवार को बनाने में, अपना घर जतनियाने में खपा दी, उनके पास सिर छुपाने के लिए एक घर नहीं। हम किसी चीज़ पर गर्व कर रहे हैं, हम अपनी जीडीपी पर गर्व कर रहे हैं, हमें बुलेट ट्रेन मिल रही है, इस पर हम गर्व कर रहे हैं, हम ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, इस पर हम गर्व कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये डॉलर और इकोनॉमी वाले देश में एक बाप की चिता की लकड़ी का इंतजाम यूपीआई से होगा? हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो कोडिंग करना जानती है, जो स्टार्टअप बनाकर करोड़ों रुपए की फंडिंग लेना जानती है, जो जीरो से हीरो बनना जानती है, लेकिन वो ये भूल गई है कि बीमार बाप के पैसे से दवाई तो खरीदी जा सकती है, लेकिन दर्द को खत्म नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता कि इस खबर को मैं जो महसूस कर रही हूँ वो बता पा रही हूँ या नहीं। हम जरूर विकसित हो रहे हैं, लेकिन हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ दोष किसी एक का नहीं है, सबका है। वो व्यापारी जब अब राख बन चुका है, उसका बैंक अकाउंट शायद सील हो जाएगा, उसका व्यापार किसी और के हाथ में पहुंचा दिया जाएगा।
सोनीपत के उस आश्रम में उस बिस्तर को खाली मानकर किसी और बुजुर्ग के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। कल कोई और अभागा बाप वहीं लेटा उसी छत को घूरता नजर आएगा। आखिर में मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 मिनट के लिए इस वीडियो को रोकिए, अपनी आंखें बंद करिए, अपने माता पिता के चेहरे को याद कीजिए, तो आपको क्या नजर आता है? क्या आप भी उसी अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं? अगर नहीं दौड़ रहे हैं, जिस मंजिल पर आप पहुंचने के लिए उतारू नहीं हैं, कुछ ताली के शोर में आप अपने आप को खुश महसूस नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकल हो जाने का चोला ओढ़कर अगर आप भी नहीं घूम रहे हैं, अगर ये सब कुछ करने के बाद आपको खोखलापन महसूस नहीं हो रहा है, रिश्ते बाजार में बिकने वाली कोई सामान नहीं है भाई। सोनीपत की वो जलती हुई चिता, उस चिता के लिए ट्रांसफर किया गया यूपीआई पेमेंट हम सब के लिए एक चेतावनी है, एक अलार्म है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो याद रखिएगा, आज आप युवा हैं, कल आपकी भी वही जगह होगी। हो सकता है तब आपका अंतिम संस्कार देखने के लिए डिजिटल कनेक्शन उतना सही ना हो, उसमें बफर आने लगे। अपने बुजुर्गों को समय देना सीखिए, बहुत ज़रूरी है। पैसे से ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है शायद। उन्हें आपके किसी यूपीआई पिन से कोई लेना देना नहीं है, किसी पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो आपके हाथ का स्पर्श महसूस करना चाहते हैं। सोचिएगा ज़रूर, जब समय मिले तब सोचिएगा। जब चिता जल जाती है तो राख से कोई जवाब लौट कर लेकर नहीं लौटता, सिर्फ पछतावा बचता है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है ना, किसी एक कोने में कुछ महसूस हुआ है, इस वीडियो को शेयर मत करिए बेशक, लेकिन इस वीडियो के बारे में सोचिएगा, सोचकर समय निकालिएगा। अपने लैपटॉप की स्क्रीन को बंद करके थोड़ा अपने घर के लोगों को समय देने के बारे में सोचिएगा। इस घटना ने बहुत सारे लोगों को अंदर से तोड़ा है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे थे, मुझे लगा मुझे भी बात करने की ज़रूरत है। हम हर बार किसी बेटे को कोसते हैं, लेकिन अब बेटियां भी इस दौर में पीछे नहीं हैं, ये मैंने आपको बताया। मैं फिर से कह रही हूँ, बिजी हो जाना, पैसे कमा लेना, सक्सेस पाना सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन परिवार का होना, अपने किसी का खो जाना, ये सब भी उनके साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं है। धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।